बाइबल का अध्ययन करने का सही तरीका क्या है? हमारे कई दर्शक ये सवाल अक्सर पूछते रहते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे बाइबल पढ़ना चाहते हैं। तो बाइबल के दो भाग हैं। पहला है पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको पुरानी वाचा भी कहते हैं। दूसरा है नया नियम, यानी न्यू टेस्टामेंट या नई वाचा। पुराने नियम को आमतौर पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला व्यवस्था यानी लॉ, जिसमें आते हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। 5 पुस्तकें। ये बाइबल की पहली 5 पुस्तकें हैं जो मूसा द्वारा लिखवाई थी परमेश्वर ने। इनको यूनानी भाषा में पेंटाटूक भी कहते हैं। पेंटा मतलब 5। दूसरा है इतिहास यानी हिस्ट्री। किसका इतिहास? इज़राइल का और उन देशों का जिनके इज़राइल से अच्छे बुरे संबंध थे। और ये साम्राज्य उस समय के प्रमुख साम्राज्य थे विश्व भर में। इनमें आते हैं यहोशू, न्यायियों, रूत, पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा, पहला और दूसरा इतिहास, एजरा, नहेमाया, एस्तर। फिर तीसरा और चौथा भाग है काव्य और बुद्धि की पुस्तकें यानी पोएट्री एंड विजडम बुक्स। इसमें आते हैं अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। 5वां है प्रमुख भविष्यद्वक्ता अर्थात मेजर प्रॉफिट्स, जिसमें आते हैं यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियल। इसके बाद माइनर प्रॉफिट्स भी आते हैं। तो नए नियम को परंपरागत तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है न्यू टेस्टामेंट को। पहला है 4 सुसमाचार और प्रेरितों के काम, द गॉस्पल्स एंड द एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। दूसरा है पत्रियां, एपिसल्स, यानी कि पाउलुस, पत्रस, यूहन्ना और यहूदा की पत्रियां। तीसरा है प्रकाशित वाक्य, जो यूहन्ना द्वारा लिखवाया गया। तो सबसे पहले तो मैं कुछ तरीके बता देता हूं जिनके आधार पर आप बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक का पूरा वृत्तांत बताता है, तो जाहिर है इसमें पूरा मानव इतिहास आ जाता है। मतलब पहले मनुष्य आदम से लेकर संसार के अंत और स्वर्ग में अनंत काल के जीवन तक का। विश्व में दूसरी ऐसी कोई किताब नहीं है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम मानव इतिहास को समझें, ताकि हम परमेश्वर की योजना जो है मनुष्य के लिए उसको समझ सकें। लेकिन यीशु के आगमन के बाद मानव इतिहास 2 भागों में बट गया, जिसको BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और दूसरा भाग है AD, एनो डोमिनी, जो एक लैटिन वर्ड है जिसको हिंदी में हम अक्सर ईसा शेष कहते हैं, मतलब आफ्टर क्राइस्ट। तो बाइबल का अध्ययन करते समय अगर हम दोनों भागों के इतिहास को साथ साथ पढ़ें, पहला भाग यीशु से पहले का और दूसरा यीशु के बाद का, दोनों को अगर हम साथ साथ पढ़ें तो बेहतर होगा। पुराने नियम में इजरायलियों का इतिहास मुख्य है, यहूदियों का, जिससे मसीहा अर्थात यीशु मसीह आया। लेकिन नया नियम उस समय का इतिहास है जब परमेश्वर पृथ्वी पे था, यानी यीशु मसीह। अब यीशु के आते आते संसार की हालत बहुत बदल चुकी थी। उस समय इजराइल पर रोमी साम्राज्य का अधिकार था। अब आमतौर पर क्या होता है कि एक नए मसीह को यूहन्ना का सुसमाचार दे दिया जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि यूहन्ना का सुसमाचार यीशु को परमेश्वर तो साबित करता है, लेकिन एक नए मसीह को, खासकर इंडिया में जहां लोगों को इजराइल, यहूदी, मसीहा इत्यादि के विषय में कुछ भी नहीं पता, वहां उन्हें थोड़ी समस्या आ सकती है ये समझने में कि यीशु वास्तव में कौन है। फिर यूहन्ना का सुसमाचार यीशु के जन्म के विषय में कुछ नहीं बताता कि वो कैसे पैदा हुआ था, क्या वो मनुष्य का पुत्र था या परमेश्वर का पुत्र इत्यादि। इससे एक नए मसीह को या अन्य जाति के किसी भी मनुष्य को पढ़ने में थोड़ी समस्या आ सकती है, उसे समझ नहीं आएगा, यहूदियों की व्यवस्था से संबंधित आयतें इत्यादि। इसलिए मैं अपने दर्शकों को यह सुझाव दूंगा कि बाइबल को सही रीति से समझने के लिए
वे 2 पुस्तकों से आरंभ करें। कौन सी 2 पुस्तकें? पहला पुराने नियम की उत्पत्ति से, जो सृष्टि के आरंभ से इब्राहिम द्वारा इजराइल के बनने तक का पूरा इतिहास बताती है, जिसमें मसीहा के आने की भविष्यवाणी भी है उत्पत्ति में। तो जब उत्पत्ति पढ़ने लगते हैं तो हमें एक शुरुआत से मानव इतिहास पता चलता है, और यह भी पता चलता है कि इजराइल कैसे बना, क्योंकि आगे जाके परमेश्वर ने इजराइल के इतिहास को ही पकड़ा यीशु मसीह के आने तक, और संसार के लिए जो उद्धार का मार्ग निकला वो इजराइल से आया। तो इतिहास में इजराइल का इतिहास बहुत आवश्यक है। और दूसरी तरफ आप लूका के सुसमाचार से शुरुआत करें, क्योंकि लूका का सुसमाचार मुख्यतः यूनानियों और अन्य जातियों के लिए लिखा गया था। तो मतलब कोई भी अगर हमारे देश में किसी भी धर्म से है तो वो सबसे पहले लूका के सुसमाचार को जल्दी समझ जाएगा। लूका में कुंवारी मरियम द्वारा यीशु के जन्म का पूरा वृत्तांत है, और साथ में लूका का सुसमाचार यीशु के जीवन की पूरी घटनाओं का क्रम है, जिससे किसी को भी आसानी से यीशु की जीवनी समझ आ जाती है। फिर पुराने नियम में उत्पत्ति के बाद आप बाकी पुस्तकों को क्रम अनुसार पढ़ सकते हैं एक सीरीज में, लेकिन नए नियम में लूका के बाद आप प्रेरितों के काम पढ़ें, जिसमें चर्च के आरंभ के विषय में लिखा है। प्रेरितों के काम भी लूका ने ही लिखा है। इसके बाद आप नए नियम की कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, किसी क्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नए नियम में पत्रियां जो हैं वो मसीही जीवन के सिद्धांतों के बारे में लिखी है। तो एक बार आपने अगर लूका पढ़ लिया और प्रेरितों के काम पढ़ लिया, उसके बाद आप कहीं से भी कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। यह अच्छा रहता है कि आपके पास कोई अच्छी स्टडी बाइबल हो, जिनमें आयतों का व्याख्यान भी दिया होता है। स्टडी बाइबल कभी भी आप देखें तो उसमें नीचे या कहीं पर भी कुछ समझाया होता है आयतों के बारे में। अब मैं तो आमतौर पर इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि हिंदी में अच्छी स्टडी बाइबल कौन सी है, लेकिन अगर आप प्रभु से पूछेंगे तो वो आपको ज़रूर बता देगा, दिखा देगा आपको। फिर आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, उसमें आप टाइप कर सकते हैं हिंदी स्टडी बाइबल। मैं हिंदी में जो बाइबल पढ़ता हूँ वो है पवित्र शास्त्र बाइबल, जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की है। तो गहराई से अध्ययन करने के लिए आप कोई कमेंट्री बुक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ वेलवुड एंड जूक या वॉरेन वियर्सबी, विल्मिंगटन इत्यादि। अब इनमें से किनके अनुवाद हिंदी में है ये आपको स्वयं पता लगाना होगा। जब भी आप बाइबल पढ़ें तो बहुत जल्दी जल्दी ना पढ़ें, धीरे धीरे उस पर चिंतन करते हुए उसको पढ़ने की कोशिश करें। आपको बहुत ज़्यादा हर रोज़ नहीं पढ़ना है बाइबल। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मुझे एक दिन में इतना तो कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, आप धीरे धीरे उसमें ध्यान लगाते हुए, चिंतन करते हुए उसको पढ़ें। अगर आप कम भी पढ़ते हैं तो भी चलेगा, लेकिन पूरे ध्यान से, पूरे मन से पढ़िए उसको। फिर आजकल फ़ोन पर बहुत से बाइबल ऐप्स आ गए हैं जो बहुत अच्छे भी हैं। मेरे पास जो ऐप है वो है हिंदी इंग्लिश बाइबल, IN-EN बाइबल। ये एक ऑफलाइन बाइबल है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या दूसरा कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग बाइबल पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बना लेते हैं, एक दिनचर्या में डाल देते हैं कि भाई इस समय तो मुझे बाइबल पढ़नी है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर ये आपके लिए काम करती है तो। कुछ लोग सुबह सुबह उठते ही बाइबल पढ़ते हैं या हमारे वीडियो देखते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर सुबह सुबह उठते ही आप संसार का प्रेशर, दबाव आने से पहले ही अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लेते हैं तो आपको सामर्थ्य मिलता है, एक मानसिक शांति मिलती है पूरे दिन के लिए, संसार के दबाव से लड़ने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का, कोई निश्चित समय नहीं मैंने आधारित किया हुआ है। मैं किसी भी समय बाइबल पढ़ लेता हूँ, कभी सुबह पढ़ लेता हूँ, कभी दोपहर को, कभी रात को। जब भी मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़ा समय है मैं बाइबल पढ़ने लग जाता हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल जो है वो जैसे दशमांश दिया जाता है, 10वां हिस्सा, तो दिन में अगर 24 घंटे हैं तो आपको उसका 10वां हिस्सा यानी करीब 2.5 घंटा बाइबल पढ़ना चाहिए। अब वो बात अलग है कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनको मैंने कभी बाइबल पढ़ते हुए देखा नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये बात समय की नहीं है कि कितना समय पढ़ना चाहिए, बल्कि आपके हृदय की है, आपके मन की है कि आप कितने लगन से, कितने मन से, कितनी इच्छा से पढ़ रहे हैं उसको।
मेरा मानना यह है कि अगर आप दिन में करीब 20 से 30 मिनट भी अगर आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं औसतन यानी एवरेज, तो भी आप अच्छे से वचन में बढ़ सकते हैं। एवरेज का मतलब ये है कि किसी दिन तो आपने 10 मिनट पढ़ा, लेकिन किसी दिन आपने 1 घंटा पढ़ लिया, तो औसत 20 से 30 मिनट, जिसमें आप हमारे वीडियो भी शामिल हैं, वो भी बाइबल स्टडी का ही हिस्सा है। जब आप हमारे वीडियो देखते हैं तो उसमें आयतें होती हैं, उनको समझाया जाता है। तो चाहे आप बाइबल पढ़ रहे हो या हमारे वीडियो देख रहे हो, तो कम से कम 20 से 30 मिनट ज़रूर रखिए। अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई क्या करें, ज़िंदगी में काम धंधा इतना ज़्यादा है, हमारे को करना पड़ता है कि हमारे पास बिल्कुल भी बाइबल के लिए टाइम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्त, ऐसे तो आप काम करते करते एक दिन मर जाएंगे, फिर आप परमेश्वर के वचन को कब पढ़ेंगे, कब जानेंगे उस परमेश्वर और सृष्टिकर्ता को जिसने आपको बनाया है। देखिए, कितने भी आप बिजी हों, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ आप समय निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जब मैं सफ़र कर रहा होता हूँ, ट्रैवलिंग, चाहे मैं मेट्रो में कर रहा हूँ, बस में कर रहा हूँ, ट्रेन में कर रहा हूँ या प्लेन में कर रहा हूँ, कभी भी, तो मेरे को पता है कि मेरे पास इस समय और कुछ करने के लिए है नहीं, तो मेरे पास फ़ोन का ऐप हो सकता है या बाइबल हो सकती है, मैं उसको पढ़ने लग जाता हूँ। फिर कभी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो वहाँ वेटिंग करनी पड़ती है, दूसरे पेशेंट्स होते हैं, तो मुझे समय होता है पढ़ने का। या किसी मीटिंग में मुझे जाना है, अगर मुझे वेट करना पड़ रहा है, किसी के आने का इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो भी मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ। अगर आप नौकरी करते हैं, जब मैं करता था, तो लंच के टाइम के बाद जो बच जाता था समय, उसमें मैं कुछ ना कुछ बाइबल से संबंधित पढ़ लेता था, या फिर कोई वीडियो देख लेता था, जैसे आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप निश्चित तौर पर बाइबल के लिए समय निकाल सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी टीवी टाइम है आपका, जो भी आप टीवी देखते हैं, मैं समझता हूँ कि आप अच्छे प्रोग्राम देखते होंगे, उसमें भी कम कर सकते हैं आप टाइम को। या आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में बहुत समय चला जाता है, सोशल मीडिया में, तो उसको भी आप कम कर सकते हैं और बाइबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या जितने भी आपके सांसारिक मीटिंग्स होते हैं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कभी कभी वैसे ही मिल रहे होते हैं, मन करता है चलो किसी से मिल लेते हैं, तो उनमें भी अगर आप देखें तो बहुत सारी हम सांसारिक बातें करके बहुत समय नष्ट करते हैं। उसमें से समय काट के भी आप बाइबल के लिए समय निकाल सकते हैं। आप बाइबल कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। कभी कभी मैं बाथरूम में पढ़ लेता हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं खाली हूँ, उस टाइम पे मैं पढ़ सकता हूँ। आप भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत शुद्ध होकर शारीरिक रूप से बाइबल पढ़ना। देखिए, वो पुराने नियम में शारीरिक शुद्धता और शुद्धिकरण के बारे में कुछ व्यवस्था थी मूसा की, जिसके कुछ कारण थे जो परमेश्वर उन्हें समझा रहा था एक चिन्ह के तौर पर। लेकिन नए नियम में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी। दूसरा, कभी कुछ हमारी महिला दर्शक हैं, वो ये पूछती है कि क्या हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड अर्थात मासिक धर्म या माहवारी के समय बाइबल पढ़ सकते हैं या चर्च जा सकते हैं। तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बाइबल पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन तो आपसे हर घड़ी, चाहे किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि आप बीमार भी हैं तो भी आपको पढ़ना चाहिए, हर अवस्था में। अगर आपसे हो सकता है, आपको सुविधा होती है, तो आप बिल्कुल चर्च भी जा सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नए नियम में नहीं है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ध्यान रखिए कि कोई भी आयत का अर्थ आप जबरदस्ती मत निकालिए कि भाई मेरे हिसाब से ये मतलब इसका यही होना चाहिए। नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रही है वो आयत, तो आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, इंतज़ार कीजिए। नहीं समझ आता तो वहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से आपको उस आयत का अर्थ अपने समझ से समझा देगा, बिल्कुल सही तरीके से। तो ये सब कुछ तरीके थे। तो अब बात करते हैं बाइबल के अध्ययन की। बाइबल का अध्ययन कैसे करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल की आयतों का सही अर्थ जानना एक मसीही के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। परमेश्वर हमसे सिर्फ बाइबल पढ़ने को नहीं कहता, बल्कि बाइबल का गहराई से और आत्मीयता से अध्ययन करने को भी कहता है। हमें ना केवल बाइबल का अध्ययन करना है, बल्कि उसको सही रीति से समझते हुए अपने जीवन में लागू भी करना है। दूसरा तीमुथियुस 2:15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। बाइबल का अध्ययन करना परिश्रम का काम है, इट्स हार्ड वर्क, क्योंकि उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई केवल ऊपरी तौर पर बाइबल पढ़ेगा तो वो ना केवल आयतों का बल्कि पूरी बाइबल का भी गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। इसीलिए बाइबल पढ़ते वक्त
कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि सही अर्थ और सही व्याख्यान समझ आ सके। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी कोई बाइबल पढ़ना चाहे वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा उसे समझ और बुद्धि प्रदान करे परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से समझने के लिए। यूहन्ना 16:13 कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ये यीशु बता कर गया था ये अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के आने से पहले, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा परमेश्वर की ओर से वही कहेगा वो, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जैसे पवित्र आत्मा ने प्रेरितों का मार्गदर्शन किया था नया नियम लिखने में, वैसे ही पवित्र आत्मा आज हर मसीही को वचन समझने में मदद करता है, बशर्ते कि वो मसीही खुले और निष्पक्ष मन से बाइबल पढ़े। तो बाइबल परमेश्वर की किताब है जो उसने अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों द्वारा लिखवाया। तो जाहिर है कि परमेश्वर की किताब के विषय में हमें परमेश्वर से ही पूछना पड़ेगा कि बाइबल क्या है और बाइबल का सही संदेश क्या है। अगर आप मसीही हैं और सही मायनों में आपका उद्धार हो गया है तो बाइबल का वास्तविक लेखक अर्थात पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है और वो चाहता है कि आप उन बातों को समझे जो उसने लिखी हैं। तो फिर वो आपकी मदद क्यों नहीं करेगा बाइबल समझने में? वो जरूर करेगा, पवित्र आत्मा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बीच में से एक आयत उठाकर उसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। हमें उसके ऊपर नीचे की आयतें भी पढ़नी चाहिए सही अर्थ समझने के लिए। मतलब हर आयत को उसके संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। Every verse should be read and understood in its surrounding context. उदाहरण के लिए फिलिपियों का 4:13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है अर्थात यीशु, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इस आयत का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है चर्चों में, लोगों को सांसारिक उपलब्धियों की तरफ आकर्षित करने के लिए। कोई कहता है मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ, मैं रॉक स्टार बनना चाहता हूँ, मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ, या मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत से जो विचार मन में होते हैं उनको उकसाया जाता है गलत शिक्षा के द्वारा। इस आयत को भी इस्तेमाल किया जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इसका संदर्भ पढ़ेंगे, इसके ऊपर की आयतें पढ़ेंगे, तो पौलुस क्या कह रहा है फिलिपियों के 4:11 से 12 में? वो कहता है, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। कहने का मतलब यह है कि पौलुस कह रहा है कि कभी तो मेरे पास बहुत कम होता है गुजारा करने के लिए और कभी मेरे पास बहुत आयत में होता है। तो दोनों दशाओं में मैं तृप्त होना जानता हूं। मसीह ने मुझे सिखा दिया, उतना सामर्थ्य दे दिया है। दोनों दशाओं को मैं अच्छे से हैंडल कर लेता हूं। कभी कभी मुझे भूखा रहना पड़ता है जब मैं अपने प्रचार यात्रा में निकलता हूं, ऐसा कहता है पौलुस। तो मैंने सीख लिया है उसमें भी, और जब मुझे बहुत कुछ मिल रहा होता है, हर चीज़, वस्त्र, खाने, कपड़े, सब कुछ, तो भी मैं संतुष्ट रहता हूँ और उन दोनों दशाओं में अपने आप को तृप्त होना मैंने सीख लिया है। तो ये सामर्थ्य कौन देता है मुझे कि मैं हर परिस्थिति के अनुकूल जीऊं? यीशु मसीह देता है। तो यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, सही रीति से वचन के आधार पर जीना सीख गया हूं मैं। इसलिए वो कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु मसीह में। तो देखा आपने कैसे मतलब बदल जाता है अगर हम किसी आयत को उसके संदर्भ से बाहर निकाल लेते हो। तो हमेशा याद रखिए कि हमें उस आयत की ऊपर नीचे की आयतें और कभी कभी आगे पीछे के अध्याय भी पढ़ने पड़ सकते हैं किसी आयत का सही मतलब समझने के लिए। ये नहीं कि जैसे बहुत से मसीही करते हैं, प्रभु आज तो मुझसे क्या कहना चाहता है, फिर वो क्या करेंगे, एक बाइबल खोल लेंगे, फिर आंख बंद करके ऐसे एक उंगली रख देंगे, फिर कहेंगे अच्छा ये वचन प्रभु मुझसे आज बात करने के लिए कह रहा है। तो वो कहेगा कि पढ़ेगा उस वचन को और कहेगा हो प्रभु तुम मुझे आज ये समझा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है बाइबल के अध्ययन करने का। इससे आपको बाइबल की आयत का सही अर्थ कभी समझ नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बाइबल को पहले से अच्छी तरह समझते हैं, आपने अध्ययन किया हुआ है, तब प्रभु किसी एक वचन से भी आपसे बात कर सकता है, क्योंकि आपको उस आयत का संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट पहले से मालूम होता है। तो आप उस आयत का गलत मतलब कभी नहीं निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:16 कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र
परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दूसरा पत्रस 1:21 कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मतलब ये कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा और पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से लिखी गई है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों का ही उपयोग किया है बाइबल लिखवाने के लिए। इन मनुष्यों के मन में परमेश्वर ने कुछ विषय डाले, सम सब्जेक्ट्स, और उन विषयों को लिखने का एक उद्देश्य डाला, पर्पस, जो मसीही जीवन के अनेक मुद्दों से संबंधित थे। इस तरह लिखी गई थी बाइबल। इसीलिए यह आवश्यक है कि बाइबल को समझने के लिए हम उसमें मौजूद किसी भी पुस्तक का, अध्याय का या आयत का बैकग्राउंड समझें, यानी भूमिका समझें पहले, तभी हमें वो अध्याय या आयतें ठीक से समझ आएंगी। यहाँ वहाँ से एक आध आयत उठाकर पढ़ना और उसका अर्थ निकालना बिल्कुल गलत तरीका है बाइबल पढ़ने और समझने का। अगर हम ये जान लें कि बाइबल की कोई भी पुस्तक किसने लिखी थी और किसके लिए लिखी थी और कब लिखी थी और क्यों लिखी थी, तो हमें बाइबल समझने में आसानी होगी। आने वाले महीनों में जब हम बाइबल का पुस्तक दर पुस्तक अध्ययन करेंगे तो मैं आपको ये सभी बातें सिखाऊंगा, ताकि आपको बाइबल के समय की पूरी भूमिका मिल जाए, इतिहास की पूरी भूमिका मिल जाए और बाइबल आसानी से समझ सकें आप। जब आप बाइबल पढ़ें तो बिल्कुल निष्पक्ष मन से और सीखने के उद्देश्य से पढ़ें। बाइबल में लिखी हुई आयतों को आपसे बात करने दें कि पवित्र आत्मा उन आयतों के द्वारा आपको क्या बता रहा है, ना कि ये कि आप पहले ही अपने मन में उन आयतों का कोई अर्थ बिठा लें जो या तो आपकी खुद की सोच है या फिर आपने कहीं से सुनी हुई है। नहीं, पवित्र आत्मा को बताने दें कि क्या है उसका अर्थ। आयतों की आवाज सुनना सीखिए। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है उससे पूछिए कि यह आयत क्या कह रही है। परमेश्वर आपकी समझ खोलेगा और वो आयत आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि परमेश्वर शिक्षकों का भी इस्तेमाल करता है बाइबल सिखाने के लिए, लेकिन जब आप सीखी हुई बातों का, जो भी शिक्षक ने सिखाई, उसको जब घर आकर दोबारा अध्ययन करेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी समझ खोल देगा और जो आयत आपको पहले कभी समझ नहीं आती थी वो अचानक आपको समझ आ जाएगी। उसका एक कारण यह भी होता है कि प्रभु उस आयत से संबंधित बहुत कुछ आपके जीवन में भी दिखाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में, जिससे वो आयत आपको और स्पष्ट हो जाती है। मतलब ये कि बाइबल का अध्ययन करते समय हमें इस अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए कि जो अर्थ हम समझ रहे हैं आयतों का वो ही उसका सही अर्थ है। नहीं, हमारा मन हमेशा दीन होना चाहिए और हमारी निर्भरता हमेशा पवित्र आत्मा पर होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है या किसी बाइबल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें सब कुछ सिखा देगा बाइबल से। अब ये बात सही है कि पवित्र आत्मा ही हर मसीही को आयतों का अर्थ गहराई से समझाता है, लेकिन आयतों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने ही चर्च को शिक्षक दिए हैं जो बाइबल का व्याख्यान करके बताते हैं, तो उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को स्थायी रूप से पृथ्वी पर भेजा था तो उसने यीशु की देह अर्थात चर्च को, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ऐसे लोग भी दान में दिए जिनको शिक्षक का दान मिला था, द गिफ्ट ऑफ टीचिंग। ऐसे लोग परमेश्वर ने चर्च को दान में दिए। इफिसियों को 4:11 कहता है, और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले यानी पास्टर्स और उपदेशक यानी टीचर्स नियुक्त करके दे दिए। किसको दिए? चर्च को दिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग कौन? जितने भी मसीही हैं जो चर्च में आते हैं, जिनका उद्धार हो गया, वो सब पवित्र लोग हैं, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पहले कुरिन्थियों का 12:28 कहता है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक। तो ये शिक्षक परमेश्वर की ओर से दान है चर्च को, ताकि हम बाइबल को अच्छी तरह समझ सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। तो उनसे सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो निष्कर्ष यह है कि जब भी आप बाइबल पढ़ें तो नम्रता और मन की दीनता से पढ़ें
इस प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर तू हमें आज पढ़े जाने वाली आयतों का सही अर्थ समझा। बाइबल पढ़ते समय हमें पूरी तरह पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है आयतों का अर्थ समझने के लिए। अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं सोचना है। हमेशा आयतों को उनके संदर्भ में ही पढ़ें, विद कॉन्टेक्स्ट। अगर परमेश्वर आपको कोई ऐसा बाइबल टीचर दे देता है जिसने गहराई से बाइबल का अध्ययन किया हो, तो उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की तरफ से आपको दान में मिला हुआ है, जैसा इफिसियों का 4:11 से 12 में लिखा है। उन्हें परमेश्वर ने ही चुना होता है बाइबल का अध्ययन करने और दूसरों को सिखाने के लिए। अंत में एक बात याद रखिए, संपूर्ण बाइबल का लेखक है परमेश्वर, और वो चाहता है कि हम उसके वचन को समझें। इसलिए तो उसने अपने चुने हुओं से बाइबल लिखवाई। इसीलिए जो भी बाइबल का गहराई से अध्ययन करेगा, परमेश्वर उसे जरूर आशीषित करेगा। आमीन।